दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार, स्वागत है आपका। पंजाब गवर्नमेंट ने किसानों पे कहर बरपा। हालात ये हैं, काफ़ी तादाद पे किसान हिरासत में ले लिए गए। आप पार्टी आपदा बन के किसानों पर जुल्म किया। यही नहीं, किसानों को शंभू बॉर्डर किनौरी बॉर्डर से हटा दिया गया। रात को उनके जो निर्माण थे, जहाँ पे धरने दे रहे थे, वो लोग बैठे थे, सब कुछ तोड़ दिया गया। पंखे वगैरह जहाँ पे बैठ करके गद्दे, उनके सामान, उनके भोजन का सामान, सब कुछ उठा ले गए और बुलडोजर चला दिया पंजाब गवर्नमेंट ने। केजरीवाल के इशारे पर यह हुआ और मान्य किया। आपको बता दें, देर रात को पंजाब की पुलिस भारी फोर्स के साथ पहुंची और उन्होंने किसानों के साथ मिसबिहेव किया। यही नहीं, किसानों के बड़े नेताओं को भी हिरासत में ले लिया। किसानों के बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया। गुरमीत सिंह और स्वर्ण सिंह पंडेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल को भी हिरासत में ले लिया। तमाम किसानों से बलपूर्वक उनको गाड़ियों में लाद लिया गया और कहाँ ले गए ये नहीं पता चल रहा। देर रात से किसान नेता, लगभग 7,000 किसान नेताओं को पुलिस पकड़ ले गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे भी ज़्यादा लोग हैं। टिकैत ने भी जबरदस्त विरोध किया है। टिकैत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये बहुत गलत है, पंजाब पुलिस को बातचीत करनी चाहिए। इन्होंने बातचीत में भी ये मान उठ करके चले गए। उसके बाद उन्होंने किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया और जो ये ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। अब किसान आंदोलन के जो भी आंदोलन होंगे, मूवमेंट, वो पंजाब में ही होंगे। और ये भी टिकैत ने कहा कि किसानों के साथ जबरदस्त धोखा दिया है पंजाब की गवर्नमेंट ने। आपको बता दें, कुछ दिन पहले भी जब वार्ता हुई थी, तब वार्ता में मान उठ के चले गए थे और मान ने उन लोगों पे सख्ती की थी। तब भी टिकैत ने कहा था केंद्र सरकार लाख गुना अच्छी है, ये राज्य सरकार जो पंजाब है ये किसान विरोधी है। अब यही किसान ये कहेगा कि केंद्र ठीक थी, लाख गुना ठीक थी। केंद्र ने किसानों के हित की बात करती थी और पंजाब ने किसानों को धोखा दिया। यही नहीं, टिकैत ने हुआ, तमाम नेताओं ने पहले भी कहा, योगेंद्र यादव ने कहा, तमाम लोगों ने कि भाजपा के खिलाफ इन किसानों को हुस्काया गया था और ये मान और कांग्रेस के इशारे पे हुआ था। यहाँ तक भी इसके पहले कहा था कि हमने फील्ड बना दी थी, मगर कांग्रेस या आप फ़ायदा नहीं उठा पाए। अब वही जो आंधी बोएगा वो तूफान काटेगा, ये पंजाब में चर्चा है। ये किसान आंदोलन को किसी समय हवा देने वाला अगर कोई था तो मान थे, अरविंद केजरीवाल थे। आपको ये भी बतला दें कि वहाँ पे एक मामला और चल रहा है, जिसको बिट्टू ने भी, जो मौजूदा केंद्रीय सरकार के मंत्री बिट्टू ने भी कहा है कि बेहद शर्म की बात है, मान बहुत निचले स्तर पर उतर आए हैं और ये ठीक नहीं है। आपको ये भी बता दें, देर रात को इन्होंने शंभू बॉर्डर को चारों तरफ से घेरा और घेरने के बाद बुलडोजर चलाया। ये बैरिकेडिंग जो इन्होंने खुद बनाई थी उसको भी तोड़ डाला। ताजुब की बात है। और किसानों के साथ बलपूर्वक किया, उनसे इतनी ज़बरदस्ती की, उनके पंखे उतार लिए, टीन उनकी सब ले गए और उनके जो सामान थे, उनके ज़रूरी सामान जो वहाँ पे रखे थे, उन सबको। ये काम खनौरी बॉर्डर पे किया, पंजाब हरियाणा खनौरी बॉर्डर सीमा पे किया और शंभू बॉर्डर पे किया। कांग्रेस ने भी ज़बरदस्त निंदा की। आपको बता दें, 13 फरवरी 2024 से 13 महीने का आंदोलन सिर्फ 2 घंटे में इन लोगों ने बलपूर्वक, इतनी निर्दयता से किसानों का से बलपूर्वक किया है। इन्होंने 13 महीने का आंदोलन सिर्फ 2 घंटे में ख़त्म कर दिया है। किसके बल पे किया? ये लोकतंत्र की हत्या, सीधे सीधे बंदूक और लाठी के बल पर किया है। आपको बता रहे, पूरे पंजाब में चर्चा चल रही है, ये सब केजरीवाल जो किंग मैन है, इनके आका, उनके इशारे पे मान कर रहे हैं। आप पार्टी में विद्रोह की स्थिति है। तमाम किसान जो हैं इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आधी रात को इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए। आपको बता रहे, किंग पिन के लिए सबसे ज़्यादा आक्रोश जो है वो किंग पिन, इनके आका, ख़ास तौर से अरविंद केजरीवाल के लिए। आपको ये भी बता दें कि पंजाब के जो फार्मर्स थे, ये 2 जगह धरना दे रहे थे, शंभू बॉर्डर में और पंजाब हरियाणा खनौरी बॉर्डर। दोनों जगह के इन्होंने बुलडोजर के दम पर हटा दिया, टेंट गिरा दिए गए
और ये प्रदर्शन ये जो इन्होंने सख्त प्रदर्शन किया है पुलिस ने, और इतने गंदे ढंग से किया जिस तरह से किसान लोग नेताओं को ले गए हैं। सब जगह चर्चा चल रही है, कहाँ है किसान नेता, अभी तक नहीं दिया। संयुक्त किसान मोर्चे की और पंजाब सरकार की वार्ता हुई थी, उस वार्ता में भी मान का बिहेव बहुत ही तानाशाह का था। अब आपको बता रहे हैं वहाँ सभी लोग कह रहे हैं आप पार्टी नहीं, ये आपदा पार्टी है। किसानों के तमाम संगठन, उन लोगों ने अभी सुबह मीटिंग बुलाई, उसमें निर्णय हो रहा है। ये कहा गया स्पष्ट हम झुकेंगे नहीं, आंदोलन को और बढ़ाएंगे। अब आंदोलन पंजाब की धरती पर होगा, चूँकि ये चीज़ किसानों के साथ लोकतंत्र की हत्या, किसानों की मांगों का नहीं माना। आपको ये भी बता दें, किसानों ने स्पष्ट रूप से कहा कि केंद्र ने हमारी मांगें मान ली थी, केंद्र ने बहुत कुछ दिया, राज्य सरकार लटका रही थी। अब पता चला कि राज्य सरकार ने किस तरह से हमको उस्काया था वहाँ पे केंद्रीय सरकार के खिलाफ, और सबसे ज़्यादा जो विश्वासघात किया है, सबसे ज़्यादा जो किसानों के साथ जुल्म किया है, वो पंजाब की गवर्नमेंट है। पंजाब की गवर्नमेंट हर हाल में हटनी चाहिए। लोगों का, आप पार्टी का ये भी कहना है कि केजरीवाल ये जानबूझ के करा रहे हैं ताकि मान हट जाए, ये भी लोगों का कहना। विद्रोह आप पार्टी में भी है, बहुत जल्द आपको दिखेगा। मगर किसानों का इस तरह से इतनी ज़बरदस्ती, इतने बलपूर्वक अभी तक ऐसा नहीं हुआ। इतने बड़े आंदोलन को सभी लोग इनके खिलाफ हैं, कांग्रेस खिलाफ है, टिकैत खिलाफ है। टिकैत ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इसका जवाब दिया जाएगा और सारे आंदोलन वहाँ होंगे। अब जो स्थितियाँ हैं वो दूर नहीं है कि किसान दबने वाला नहीं है। किसान का चूँकि उनको पीटा गया, उनसे बलपूर्वक किया गया, इसलिए किसान की बेइज्जती हुई है और किसान की मांगें नहीं मानी गई है। किसान मजबूर है अब बड़े आंदोलन करने के लिए, और उस आंदोलन में आग में घी डालने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। अब देखिए, किसानों की विभिन्न जो मांगे थी, एमएसपी पे वो बात करना चाह रहे थे स्टेट गवर्नमेंट से। तमाम फसलों में तिलहन, दलहन और कपास, तमाम फसलें ऐसी थी जिस पे वो बात करना चाहते थे, मक्का पर, गेहूं पर, इन सब पे, इन पे भी बात नहीं की। किसानों को तमाम सहूलतें देने की बात हुई थी राज्य सरकार से, और ऋण माफ़ी की बात हुई थी कि स्वयं मान जब आए थे तब इन्होंने कहा था। अरविंद केजरीवाल और मान ने चुनाव से पहले भी कहा था, जब चुनाव हुआ था इसी शर्त में किसानों ने इनको वोट दिया था कि एमएसपी के अलावा किसानों के ऋण माफ़ करेंगे, तमाम अन्य सहूलतें देंगे, किसानों को अन्य सुविधाओं के अलावा कई फसलों पर ये सहयोग करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खेती होगी, उस पर सहयोग करेंगे, उसके लिए बड़े बड़े उपकरण अवेलेबल कराएंगे, खाद के लिए, केमिकल के लिए, इन सब के लिए इन्होंने कहा था कि ख़ास तौर से मिट्टी का परीक्षण, पानी का वो अवेलेबिलिटी, इन सब को सरकार मुहैया कराएगी। यही नहीं, सरकार ने कुछ भी मुहैया नहीं किया है। किसानों की जो मांगे थी 17 मांगे, 17 में कोई भी इन्होंने नहीं मानी। लास्ट में किसान इसमें भी तैयार हो गए थे कि आप हमारी 4 मांगे मान लीजिए, वो भी इन्होंने नहीं मानी। किसी भी मांग को ना मानने पे किसान ने ठगा महसूस किया, क्योंकि इन्होंने उसको कैश किया, केंद्र के खिलाफ लड़ाया, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। तो किसान सबसे ज़्यादा ठगा महसूस कर रहे हैं, पंजाब का किसान। ये कहते हैं कि ये व्यापारी हैं, यही नहीं, आप पार्टी अब कह रही कि व्यापारी है, तमाम लोगों का नुकसान हो रहा था इन किसानों की वजह से। ये आप पार्टी का कहना, मान का कहना है, और केजरीवाल के गुट का कहना कि इन के आंदोलन से, इन किसानों से पंजाब राज्य की प्रगति रुकी थी, तमाम नुकसान हो रहा था। इनकी मांगें अगर मान ली जाती, ये जो धरने पे बैठे थे, परंतु डल्लेवाल जैसे लोगों को अरेस्ट करना, इतने समय से लगातार जो धरने पे बैठे हों उनको फैलोड़ करना, उनसे बलपूर्वक करना, पंजाब में ये आपको बता रहे हैं लोगों ने आत्मसम्मान से ले लिया कि आत्मसम्मान में ठेस पहुंची। पंजाब का किसान देश का किसान है, पंजाब का किसान देश की रीढ़ है। अगर पंजाब का किसान पिटता है तो देश के लिए, या पंजाब का किसान रोता है तो पूरा देश रोएगा। ये स्थिति है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।